हर हर महादेव महाकाल जी का शक्ति यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत हो। मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम। आज मैं केवल उन्हें ही यह संदेश भेज रहा हूँ जो मेरे सच्चे और मेरे प्रिय भक्त हैं। यदि तुम्हारे पास यह संदेश सबसे पहले आ गया है तो इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सबसे पहले एक लाइक करके महादेव की जयकारा जरूर लगाएं और ओम नमः शिवाय हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ से अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए सबसे पहले चैनल महाकाल जी का शक्ति को सब्सक्राइब करना। मेरे बच्चे, इस संदेश को अनदेखा तो बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपको अपनी पूरी जिंदगी भर पछताने के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस संदेश को तुरंत इसी समय लाइक करके कमेंट जय हो महादेव जी और ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लायक अभी कर दे और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखे। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए। इसे बीच से छोड़कर जाने की भूल मत करना मेरे बच्चे। आप बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा स्ट्रांग, बहुत पावरफुल आप बनते जा रहे हैं। कुछ लोग इस चीज को देखकर, जो भी आपके हेट्स और शत्रु है, आपकी पावर को देखकर, आपकी स्ट्रेंथ को देखकर फेयर में जाते जा रहे हैं। क्यों आखिरकार ऐसा क्यों फील कर रहे हैं कि वह कमजोर हैं? और क्यों आपकी बोल्डनेस को देखकर, आपके पावर को देखकर वह फेयर में जाते जा रहे हैं? अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस कर रहे हैं। एक्चुअल में क्यों कुछ ऐसा है मेरे बच्चे? वह यह कि आप जो है इस समय, जो आपकी करंट की एनर्जी जी है, वह बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। आपके जो भी हिटर्स और एनिमी है, उन्होंने एक्चुअली में यह सोचा हुआ था कि वह आपको कोई डिफिकल्ट टास्क देंगे या कोई चैलेंज देंगे तो आप उसके सामने घुटने टेक दोगे। आप उस डिफिकल्ट टास्क के सामने जो है कमजोर पड़ जाओगे और आप हार मान लोगे, आप डाउन फील करोगे। लेकिन आप बहुत स्ट्रांग है। आप यह स्ट्रांग ऐसे ही नहीं हुए हो। आपने अपनी किसी खास चीज को, अपनी किसी प्रियजन को कुछ गवाया है। आपने कुछ बहुत बड़े एक ऐसे लॉस से आप गुजरे हैं। आपकी सारी खुशियां छीन ली गई आपके हेटर और एनिमी के द्वारा, जिसके बिना आपका रहना ऐसा था कि नामुमकिन। आपको उस चीज से बहुत प्रेम था और वह चीज आपकी हेडर्स ने और आपके एनिमी ने आपसे छीन ली है। आप अभी बिल्कुल खाली हैं, लेकिन फिर भी आप मजबूत हैं। आपकी अर्थात आप विरक्त हैं, आप वैरागी हैं। तभी आज आप इतने पावरफुल हो चुके हैं। विरक्त होना, वैरागी होना आसान बात नहीं है, आसान बात नहीं है। विरक्त होना, वैरागी होना, जो आपकी प्रिय वस्तुएं होंगी, जो आपकी प्रिय चीजें होंगी, वह आपसे छीनी जाएंगी। और जो भी आपके हेड्स और एनिमी है, यकीन माने आपकी ही आंखों के सामने ने इन लोगों की ऐसी दुर्दशा होने वाली, इन लोगों की ऐसी दुर्दशा होने वाली है, क्योंकि आपके अंदर ना तो कोई ग्रीड है, ना कोई लालच है, ना कोई लोभ है। आपके अंदर सिर्फ एक प्रेम था, किसी इंसान से, किसी चीज से, और वह चीज आपसे छीनी गई। आपको कभी पैसों का लोभ नहीं रहा, आपको माया का लोभ नहीं रहा, लेकिन फिर भी लोगों ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया और आपसे वह चीजें छीनी गई जो आपको दुख देते और डेफिनेटली आपको दर्द मिला। ऐसी बात नहीं है, आपको दर्द नहीं दिया गया, आपको दुख हुआ, तकलीफ हुई, क्योंकि आपके अपनों से ही आपकी इंसल्ट कराई गई है। तो जब कोई खास चीज आपसे छीना आता है ना, यकीन माने दर्द तो बहुत होता है, लेकिन आप पावरफुल इतने बन जाते हैं कि आपके सामने फिर कोई टिक नहीं सकता। और आपके जो हेड्स हैं और जो एनिमीज है, वह यह सारी चीजें नोटिस कर रहे हैं कि इस इंसान के पास हमने अब कुछ भी नहीं छोड़, जो हमारा लास्ट मोहरा था शतरंज का, हमने वह भी दांव चला दिया और यह इंसान अब भी इसके ऊपर कोई टस से मस नहीं है। यह अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। इस तरीके की सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है। यह चीजें मुझे दिख रहा है, क्योंकि
आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो गई है। अब आप नहीं है, आपको आपके ईश्वर चलाते हैं और यह दिव्य तेज, यह दिव्य आभा मंडल आपके चेहरे पर दिखता है। हीलिंग आपकी हो रहा है, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है। लोगों ने आपके जीवन में बहुत पावर मूवमेंट क्रिएट करे हैं। थंडरबोल्ट की सिचुएशन आपकी लाइफ में लाई गई है। आपके इर्द गिर्द बहुत से मेंटल लोग रहते हैं। वाकई में यह लोग बहुत बेवकूफ है, मशन फूल है, बनाना चाहते हैं आपको। इनमें से कुछ लोग हैं ना मेंटल इशू का शिकार होंगे। आप देखना इनका माइंड डैमेज होने वाला है। इनको बहुत तगड़े वाली कुछ मेंटल इशू कुछ लोगों को होने वाले हैं, जो बहुत अपने आप को शार्प माइंडेड समझते थे। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोग बिल्कुल एग्जॉस्ट हो रहे, क्योंकि आपने हर एक चीज का त्याग कर दिया है जिससे आपको परम मोह था। आपने सारा त्याग दिया जो आपको इस सिचुएशन में फंसाना चाहते थे, पर आप इससे निकल गए। आपके अंदर कुछ नहीं बचा है। सिचुएशन खाली खाली हाथ है। मुझे लूट लो, अब कुछ नहीं बचा लूटने के लिए। ऐसे आप हो गए हैं कि तुम अब अगर खाना चाहते हो तो मुझे निगल लो और मेरे पास कुछ नहीं है देने को। इस तरीके से आपकी एनर्जी हो गई है कि अब आप अपने हेड्स और इमेज को खुले चैलेंज कर रहे हो कि तुमने जो भी कुछ छीनना था, जो भी कुछ झपटना था, तुम मुझसे ले चुके हो। अब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। अगर तुम खाना चाहते हो तो मैं एक इंसान हूं, लो मुझे खा लो और मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने को। इस तरीके की पावरफुल एनर्जी में आप इस समय हैं और यही आपका अंदाज देखकर, आपका रुतबा देखकर, आपकी रॉयल्टी देखकर, आपकी पावर देख करके आपके हेड्स और एनिमी की हवाइयां सर की हुई है, डरे हुए हैं। उनको फियर सता रहा है। जिस फियर को वह आप पर डालना चाहते थे, वह फियर एक्चुअली उन पर अटैक कर रहा है। यह चीजें मुझे दिख रहा है और बिल्कुल यह जो उन्होंने स्पेल करे हैं, स्पेल कास्ट आप पर बहुत किए गए हैं। यह सारी ही चीजें उन पर बैकफायर करने वाली है। कुछ लोग तो जिन्होंने आप पर मारण तक के प्रयोग करे हैं, मारण क्रियाएं करी है, वह लोग तो जिंदा बचने वाले नहीं हैं। ऐसे लोगों को डोट परमात्मा यमलोक की जो है यात्रा करवाने वाले हैं। इन्होंने बिल्कुल डेफिनेटली आपके ऊपर ऐसे ऐसे स्पेल कास्ट करे हैं कि आप यमलोक की यात्रा करें। बट इसमें से एक आदर पर्सन है जिसके मन में पहला बीज बुआ होगा कि आपको यमलोक की यात्रा कराई जाए। वह पर्सन डेफिनेटली यमलोक की या खुद से करेगा या करेगी। और अगर यमलोक की यात्रा भी नहीं हुई तो इस इंसान को, या मेल है, फीमेल है, कोई भी है, इसको बहुत मेजर डिजीज होने वाली है। लाइलाज बीमारी इसको लगने वाली है। अपने नेगेटिव इमोशन की यह शिकार होने वाली है। मेंटल इश्यूज को होने वाले हैं। डिप्रेशन का यह शिकार होने वाला है या होने वाली है। यह चीजें मुझे यहाँ पर क्लियर कट नजर आ रहा है। विपुलता, जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। रूहानी गुट समूह, रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार करें। आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करें। ईश्वर की मर्जी आपके साथ जो भी हो रहा है, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। आपके अपने मन में जो है वह चीजों को याद रखना है कि मेरे साथ जो भी चीजें हैं मेरे परमात्मा की मर्जी से है। एक्सेप्टेंस का भाव आपने रखा है। अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो संतुलन, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव वाइब्रेशन महसूस हो रहा है या आपके अंदर बहुत ज्यादा सेंसेशन है तो आपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। आपने जो है एक्सेल करना है एंड इनहेल करना है एंड एक्सेल करना है। इस एक्सरसाइज को आप करेंगे, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला, बहुत लाभ मिलेगा। इससे जो भीतरी कंपन पैदा होता है उससे आपको राहत मिलेगी और उससे आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी, एक भराव आएगा, एक भारीपन अपने आप में महसूस करेंगे। उतले नहीं रहेंगे, आप गहराई आप में आ जाएंगे और उस गहराई में भी आपके अंदर एक भराव होगा। यह बहुत गहन बातें होती हैं।
बहुत गहरी बातें होती हैं। आपके अंदर पहले गहराई आएगी और फिर गहराई में क्या भरेगा? परमात्मा की पवित्र ऊर्जा उसमें भरेगी, जिससे आप ऐसे पावरफुल पर्सन बन जाएंगे कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप सही है, सच्चे हैं। अपनी राह पर तो अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या किसी से ना करें। अपनी चेतना में उन्हें ना दीजिए। नेगेटिविटी को आपने रो रो करके बयां नहीं करना है। दुख दर्द क्या होता है? रो रो करके बयां करना, बट कुछ चीजें लाइफ में ऐसी हो जाती है। अगर आप किसी चीज को डोट पावरफुल तरीके से बिना रोए हंस हंस कर कह दे, फिर वह दुख नहीं होता, एक्सेप्टेंस होती है। वह चीजें आप बता सकते हैं। चीजों को समझे, हर चीज को अलग अलग मीन होता है। करुणा, पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। धारणाएं ना बनाइए, धारणाओं तथा अनुमानों से अपना मन मुक्त रखिए। पवित्र पुस्तकें पढ़े मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लायक अभी कर दे और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखे। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए। इसे बीच से छोड़कर जाने की भूल मत करना मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में चल रहा दुख का चक्र अब टूटने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में, मन में, परिवार में, रिश्तों में जो भी तूफान आया था वह हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा दोस्तों से मिलना जुलना होगा और तुम्हारा कोई काम जो लंबे समय से रुका हुआ था वह भी आने वाले महीनों से पहले पहले पूरा हो जाएगा। यूनिवर्स तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को अब समेटने वाला है। मेरे बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारी उस मेहनत का फल भी मिलेगा तुम्हें, जो तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आएगा। तुम्हारे कार्यक्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। तुम नए लोगों से मिलोगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारी सफलता का मार्ग दिखाऊंगी, जो तुम्हें तुम्हारे दुख से बहुत दूर ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, इस समाज ने तुमसे जो खुशियां छीनी तुमसे तो तुमको ही छीन लिया। अब वक्त आ गया है जब तुम फिर से पहले की तरह खुश रहोगे, अपने खोए हुए व्यक्तित्व से मिलोगे, बिना आंखों में आंसू लिए और दिल में कोई दर्द छुपाए खुलकर हंसोगे। घूमने फिरने जाऊंगा और अपने और अपनों के वह सारे सपने पूरे करोगे जिनको पूरा करने की उम्मीद तुमने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। एक लंबे अरसे पहले ही तुमने सपने देखना छोड़ दिया था। मेरे बच्चे, न्याय की उम्मीद छोड़ दी थी तुमने और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें एक एक करके खत्म हो गई थी। पर यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा बहुत सारे अवसर देने वाला है। जब तुम अपने सारे सपने पूरे करोगे, धीरे ही सही पर तुम्हारे जीवन में ढेरों सारी खुशियां आने वाली हैं। अब तुम मेहनत कम करोगे और तुम्हें फल ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा का सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करोगे। अब तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे लिए गलत है। तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं उठते बैठते हो जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। अब तुम अपनी सफलता की तरफ कदम बढ़ा रहे हो मेरे बच्चे, इसीलिए यह पूरा यूनिवर्स तुम्हारी तरफ कदम उठा रहा है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 333 लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, जब तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, तुम लोगों की बातों में नहीं आते हो और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठा हो। अब तुम अपनी कदर करने लगे हो, अपना ख्याल रखने लगे हो। यही चीज सबसे ज्यादा प्यारी है इस पूरे ब्रह्मांड को। और मुझे तुम्हारी पूजा पाठ से उतनी खुशी नहीं मिलती मेरे बच्चे, जितनी खुशी तब मिलती है जब तुम अपना ख्याल रखते हो, अपने बारे में सोचते हो। आप अपनी खुशियों के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हो। तुम्हारे महादेव सबसे ज्यादा खुश तभी होते हैं और अब धीरे धीरे करके तुम अपना ख्याल रखना सीख रहे हो। इसीलिए यूनिवर्स अब तुम्हें अवसर देगा, साइन देगा, मैसेजेस देगा। मुझे पता है कि तुम इस अवसर का फायदा उठाओगे, क्योंकि
तुम्हें पता चल गया है कि असली सुख किस्म है। मेरे तुम अपनी महादेव की शक्तियों से जुड़ गए हो। तब कोई तुम्हारे जीवन में रहे या ना रहे, तुमसे बात करे या ना करे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ है। अब तुमने लोगों के पीछे भागते हो, ना खुशियों के पीछे भागते हो, बस दिल लगाकर अपना कर्म कर रहे हो। इसलिए अब लोग और खुशी है तुम्हारे पीछे भागेंगे। यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे भागेगा। जब तुम किसी को भाग देना बंद कर दोगे, लोग तुमसे गिड़गिड़ा जाएंगे, तुमसे मन्नत मांगेंगे। वह लोग तुमसे माफी भी मांगेंगे और तुमसे रिश्ता ना खत्म करने की विनती भी करेंगे। मेरे बच्चे, पर उनकी की गलतियों को, उनके किए हुए पापों को कभी भूलना मत। चाहे तुम उन्हें माफ करके अपने बगल में बैठा लो, पर हमेशा याद रखना कि सांप हमेशा सिर्फ जहर ही उगलता है। और जिन लोगों की खुद कोई इज्जत नहीं है, उनसे सम्मान की उम्मीद करना और प्रेम की भीख मांगना बंद कर दो मेरे बच्चे। जिसके तुम्हारे जीवन से जाना है, जो तुम्हें हर दिन प्रताड़ित कर रहा है, उसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दो और उसे जाने दो, क्योंकि अब वक्त तुम्हारा आने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी महादेव पर विश्वास करने के लिए आई लव यू महादेव लिखकर इस संदेश को शेयर कर दो मेरे बच्चे। जब वह लोग जो तुम्हें छोड़कर गए थे, तुम्हें प्रताड़ित करके, तुम्हें अपमानित करके गए थे, वही लोग तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगेंगे मेरे बच्चे। इसीलिए अभी जीस को जाना है, उसे जाने दो, यही मौका है। जब तुम लोगों का असली चेहरा देखोगे तो उनको अपनी असली फितरत दिखाने दो। यह तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे भविष्य में, तुम्हारी सफलता में जितनी भीड़ कम होगी, उतना अच्छा होगा और उतने ही अच्छे से तुम आने वाली खुशियों का स्वागत कर पाओगे। और जितनी भीड़ कम होगी, जितनी नकारात्मकता कम होगी, उतनी ही सकारात्मकता बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा खुशियां देगा। यह ब्रह्मांड तुम्हें आज ही अपने घर की सफाई करके कूड़ा बाहर निकालो और उस कूड़े को ऐसे बाहर फेंको जैसे तुम अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक को बाहर निकालकर फेंक रहे हो। बाहर ले जाकर उस कूड़े को जला दो और ब्रह्मांड से यह बोलो कि मैं अपने जीवन से सारी नकारात्मकता को, सारी गंदगी को, बुराई को बाहर निकालकर फेंक रहा हूँ। मैं तन मन से पूरी तरह से तैयार हूँ। अपने जीवन में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए महादेव आप मुझे जो भी अवसर देंगे, मैं कदर करता हूँ। मैं उस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूं। मैं कभी भी पलटकर पीछे नहीं देखूंगा और नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा और ना यह सोचूंगा कि वह मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके रहते हैं वह अपने किसी भी षड्यंत्र में कभी भी सफल नहीं होंगे। तुम्हें अब व्यर्थ की चिंताएं छोड़कर बस यह सोचूंगा कि मैं कैसे इन अवसर का फायदा उठाकर अपने जीवन में खुशियों को वापस लेकर आऊं। मेरे बच्चे, आपकी शत्रुओं की अगली चाल क्या है? यह आपके कोई भी शत्रु हो सकते हैं, आपके घर में हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं। तो इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपके विरुद्ध आपके शत्रु ना कोई तो ऐसा प्लान बना रहे हैं जिससे आपकी जिंदगी, जो अभी थोड़ी बहुत उनको कलरफुल लग रहा है, वह इस कलरफुल को ब्लैक एंड व्हाइट बनाना चाहते हैं आपकी लाइफ को। लेकिन क्या हो रहा है आपके साथ? आपके स्पिरिचुअल एंजल आपकी महादेव जी और उनकी प्रेयर्स है, उनकी ब्लेसिंग्स है। क्योंकि आप प्रेयर्स करते हो तो बेचारे जो आपके दुश्मन हमेशा कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, वह पोस्टपोन होता जा रहा है। वह बेचारे सोच में पड़ रहे हैं, कुछ भी करो, कुछ भी इसका करो, यह फिर से ठीक हो जाता है, यह फिर से ठीक हो जाती है, यह तो और स्ट्रांग हो रहा है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यह इसलिए स्ट्रेस में, बहुत स्ट्रेस में अभी फिलहाल, और बहुत ऐसे गेट में यहाँ पर जो आपके शत्रु हैं, वह इस तरीके से मदारी बनकर आपको अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं। आने वाले समय में वह चाहते हैं, वह बोले उठो तो आप उठो, वह बोले बैठ तो आप बैठो। आपको अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं, आपकी भावनाओं से फिर से खेलना चाहते हैं आने वाले नियर फ्यूचर में, और आपको इस तरह से पतझड़ बनना चाहते हैं और आपके ऊपर फिर एक तंत्र मंत्र, बहुत ही हैवी ब्लैक मैजिक का वार करने वाले हैं।
आने वाले समय में जिससे आपकी यह एनर्जी हो जाए। पर अभी बात करें आपके शत्रु क्या करेंगे। नियर फ्यूचर में आपकी कलरफुल जिंदगी को फिर से ब्लैक एंड व्हाइट बनाने के लिए, आपको अपने इशारों पर नचाने के लिए, आपकी भावनाओं के साथ खेलने के लिए फिर से कोई गंदे वाला स्पिरिट अटैक और तंत्र मंत्र करने वाले हैं। नियर फ्यूचर में यह कुछ ही दिनों के अंदर हो जाएगा। यह लोग इस तरीके से आपको बर्बाद करना चाहते हैं, आपके दिमाग को बांधना चाहते हैं। समझ रहे हैं? आपके छुपे हुए शत्रु, आपके प्रत्यक्ष शत्रु आपका दिमाग बांधना चाहते हैं कि आपका दिमाग किसी काम में लग ही ना पाए। आप इस तरीके से रो चिल्लाओ, यह इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब यह परेशान हो रहे हैं कि आपका बुरा क्यों नहीं कर पा रहे, आपका बुरा क्यों नहीं हो रहा, परेशान हो रहे हैं। आप इतने पावरफुल क्यों हो, चीजें वर्क क्यों नहीं कर रही इस तरीके से ब्रेक थ्रू की एनर्जी में। आने वाले टाइम में आपके शत्रु आपसे कोई फाइट कर सकते हैं, बहुत गंदे लेवल का फाइट कर सकते हैं, आपको थका सकते हैं, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, पुरानी बातों को लेकर आपको इतना थका सकते हैं, आपकी एनर्जी इतनी ड्रेन कर सकते हैं, क्योंकि यह पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। इनसे आपकी खुशियां, आपके रंग नहीं देखी जा रही है, कुछ और भी ज्यादा खतर है। वह मीठे बनक आपके साथ एडजस्ट करने के लिए आ सकते हैं, आपके साथ कुछ चीजों में कंप्रोमाइज करने के लिए आ सकते हैं, जैसे कि यह बहुत अच्छे और यह बहुत एहसान कर रहे हैं। फिर से आपके जीवन में आके आपके जीवन में घुसने के लिए यह बहुत ज्यादा झुक के भी आ सकते हैं। तो महादेव यहाँ पर कह रहे हैं, आप अपनी इनर वॉइस, अपनी अंतरात्मा को जरूर फॉलो करना कि आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको आने वाले समय में आपके जो रिश्तेदार हैं, जो बहुत ही डेविल है, वह तो तंत्र मंत्र करेंगे, लेकिन जो आपको उससे भी ज्यादा गंदे तरीके से खत्म करना चाहते हैं, वह अपनी आंखों में आंसू लेकर भी आपके पास आ सकते हैं, आपको इमोशन ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपके साथ पॉलिटिक्स खेल सकते हैं। कुछ लोग ऐसे आ सकते हैं, शत्रु लेकिन अंदर से अजगर है, राजनीति खेल सकते हैं, आपके साथ पॉलिटिक्स खेल सकते हैं। भयंकर वाली आप तो हो, कलरफुल, और वह आपको ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं, और यहाँ से भी आप हरे भरे हो, आपको फिर से सुखाना, सुख पेड़ की एनर्जी में लाना चाहते हैं कि फिर से आप ड्रेन हो जाओ, नीचे हो जाओ। इसके लिए यह किसी भी हद तक पॉलिटिक्स खेल सकते हैं, और जब आप ऐसे ड्रेन हो जाओगे तो यह खुशियां मनाएंगे, ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। यह 2 से 3 लोग हो सकते हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंड इंडली बन के एडजस्ट करके आपके जीवन में आ सकते हैं, और फिर आपके जीवन को कंट्रोल करने की यह कोशिश करना चाहते हैं। आने वाले समय में आपको पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं, यह देख रहे आपकी जीवन की सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं, और आपको इस स्तर से पूरा श्रेण, पूरा दबा देना चाहते हैं, और आपको ब्लैक मैजिक में बांधना भी चाहते हैं, बांध सकते हैं। ब्लैक मैजिक में आपको यह इतना गंदा, आपको यह एनर्जी देना चाहते हैं, एग्जॉस्ट करना चाहते हैं, आपको पागल करना चाहते हैं, आपके माइंड से खेलना चाहते हैं, आपको दुख देना चाहते हैं। आप ऐसी एनर्जी में आ जाओ, बस रोते रहो, हमेशा पछताते रहो, अपने आप को कंपेयर करते रहो। आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई क्रिएटिविटी, कोई टैलेंट है आपके अंदर, आप फल रहे हो, फूल रहे हो। आपका कोई ऐसा व्यापार, बिजनेस, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी फील्ड है, आप हीलर हो सकते हैं, आप लोगों को अच्छा मोटिवेट कर सकते। आपका कोई ऐसी चीज है जो अब उभर के लोगों के सामने आ रहा है, उस चीज को दबाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। डेफिनेटली आपको इतना ड्रेन करना चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ पाओ, आप कोई काम ना कर पाओ, क्योंकि आपकी खिली हुई, क्योंकि यह जो आप काम कर रहे हो ना, इससे आप चमक रहे हो। इन चीजों से आपके एनिमी से बर्दाश्त नहीं हो रही, प्रोजेक्शंस कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स कर रहे हैं, प्रोजेक्शंस कर रहे हैं। लेकिन आप क्या हो, और लोगों में आपके बारे में क्या रूमर्स फैला रहे हैं कि आप यह नहीं हो, आप यह हो।
और बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आप अपने हिडन एनिमी के दिलों दिमाग पर छाए हुए हो। 24 घंटे उनके पास और कोई काम नहीं है। उनको सेल्फ ग्रोथ नहीं करनी, उनको अपने कर्मों पर वर्क ऑन नहीं करना, उनको अपने सेल्फ लेवल से कोई मतलब नहीं है। आपके शत्रु का एक ही काम है, कैसे आपको पागल किया जाए, कैसे आप पर इस तरह के स्पिरिचुअल अटैक करके, तंत्र मंत्र करके आपको बर्बाद किया जाए, आपको इतना थका दिया जाए कि आप कुछ ना कर पाओ और बस आप अपने डियर वन से हमेशा ऐसे लड़ते रहो, पिते रहो और इस तरीके से आप जंजाल में बंद जाओ, आप कुछ ना कर पाओ और ऐसे ही रोते पिटते रहो, जिसके लिए वह डायरेक्ट भी दुश्मनी निभाएंगे और इनडायरेक्टली अजगर की तरह पॉलिटिक्स खेल के कंप्रोमाइज करके मीठा मठा बनके आपकी जिंदगी में जहर खोलना चाहते हैं, पर वह नहीं खोल पाएंगे क्योंकि आप अब ऐसे स्टेज पर हो जहां पर आप पत्थर से फूल निकाल दो, यह कोई छोटी बात थोड़ी ना है। यह लोग कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, यह आपकी शाइन को नहीं रोक पाएंगे। यह कितनी भी ऐसी क्रियाएं करके, मैनिफेस्ट करके, आपको बदनाम करके, आपके बारे में बातें फैला के जितना मर्जी, यह आपकी शाइन को कोई नहीं रोक सकता। जब पहाड़ भी आपको नहीं रोक पाया तो इससे ज्यादा क्या यह ब्लैक मैजिक और रिचुअल करेंगे। पर हाँ, ब्लैक मैजिक से बचने के लिए ऐसे लोगों को कट ऑफ करें, इग्नोर करें, अपने शत्रु एनिमी को और जितना हो सके स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट रहो। चले जाओ भक्ति में, चले जाओ डीप स्पिरिचुअल लेवल पर, चले जाओ, अपने चक्र स्ट्रांग कर लो, अपना माइंड सेट हाई कर लो, इतने डिवाइनली एक जर्नी में निकल जाओ, ट्रांसफॉर्म कर लो अपने आप को इस तरीके से सभी को दिखा दो, इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लो। आपका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अब आने वाला है क्योंकि आप अब अपनी आप में, बहुत से लोग अब अपनी इनर वॉइस को फॉलो करने लग गए हैं, जो आत्मा आपकी कहती है, जिस चीज की गवाही आपको अंदर से मिलती है। अब आप उस लेवल पर आ चुके हो और यह शत्रु या आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि आपका फोकस आगे जाना है। पत्थर में से फूल निकलना मतलब आप खुद भी शाइन होंगे और आप लोगों को भी आगे शाइन करने में मदद करेंगे क्योंकि आप बहुत फ्लावरिंग हो। अपनी खुशबू बिखरे जिन लोगों को आपकी जरूरत है उनके पास जाओ, ऐसे लोगों से बदला लेना, इनको यह करना वह करने में आप टाइम वेस्ट मत करो, इनको करने दो, यह करेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, हमेशा तू में इनके आसपास चलती ही रहेगी। पर जो आनंद आप फेस करेंगे उस आनंद की अनुभूति में चले जाओ। जब आपको किसी की जरूरत ही नहीं होगी तो आप क्यों किसी में इंटरफेयर करोगे। आप खुद में और परमेश्वर में खुश रहो मेरे बच्चे। आप अपने मन ही से, अपने अनमोल सच्चे हृदय से मुझे याद कर रहे थे ना मेरे बच्चे। आपकी हृदय की आवाज मुझे तक पहुंची ही जाती है, इसीलिए आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस अपनी महादेव पर पूर्ण रूप से विश्वास रखिए। महादेव ने आपके भविष्य के लिए एकदम दमदार योजना बनाई है। वह स्वयं आपके लिए, आपके भविष्य के लिए अपने हाथों से एक रूपरेखा तैयार कर ली है। इसलिए बस आपको इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और हर हर महादेव लिख दीजिए और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं। ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की। आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनकी बैंड बजी हुई है, उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और राय हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए। इतनी घबराहट इसीलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारी थी इसी के सर पर है, वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है। आपके शत्रुओं के ऊपर यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती है, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ
मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे। वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे, एक टाइम पर वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी, वह इनको इग्नोर कर रहे हैं। और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट, बहुत गंदी वाली बहसबाजी, एक दूसरे को टोटिंग देना, यह लोग जो आपके शत्रु हैं, यह आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे, जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे। आपके शत्रु यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे रातों को, इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है, इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है, जो इन्होंने किया। अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया आपका भाग्य बदलने के लिए, जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से यह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो यह एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को डिमिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से दूसरे के साथ अटैच हो गए। तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी एक कैसे हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा आपकी लाइफ में। आप सो अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहे कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा, आपकी विजय होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ। सच में यह इसीलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। धन के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, हर एरिया सेक्टर में ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है कि अब इनको यह पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है, और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से यह लोग बहुत बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अपने ही कर्मा काट रही हैं। और यह घबरा के अब क्या कर रहे हैं? यह ईश्वर की प्रेयर्स कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाएं, उसी के पास चले जाएं, फिर से ब्लैक मैजिक करें, सारी चीजों को रिवर्स करें। अब ज्यादातर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं डर के मारे ईश्वर से, क्योंकि इन लोगों को यह चीज पता चल गई, देखो इसमें भी ईश्वर ने आपको थामा हुआ है, इसमें भी ईश्वर आपके साथ। यहाँ पर इनको यह चीज पता चल गई है कि इसकी प्रगति को या इसको आगे बढ़ने से अब हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमने साम दाम दंड भेद सब अपना लिए, पर हम इसको नीचे नहीं गिरा पाए। इसके साथ कोई तो दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्ति से यह घबरा रहे हैं। जिस डिवाइन शक्ति, दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं, उन्होंने आपके शत्रुओं के ड्रीम्स में आकर उनको एक वार्निंग दी है, या उनको कहीं से भी किसी ने भी कोई साइन दिया है कि इस बंदे से पंगा मत लो, यह डिवाइन का ईश्वरीय बच्चा है, और आप इसके साथ जो करोगे वह डबल ट्रिपल होकर आप ही को बैकफायर करेगा। और जो हो रहा है वह घूम के जा रहा है,
इनकी जितनी चालाकियां, इनकी जितने कपट, इनका जितना धूर्तपन, एक कनिंगनेस, इनके जितने षड्यंत्र, वह सब अब घूम के इन्हीं के पास ही जा रहे हैं। एक समय पर इन्होंने चाहा था कि आप रातों को डोट सो ना पाए, बेचैन रहे, परेशान रहे, डिप्रेशन में चले जाएं। आज यह भोग रहे हैं, यह घबरा रहे हैं, यह आपकी सक्सेस से घबरा रहे हैं, यह आपकी दिव्य जो उज्ज्वल आपके अंदर आ रहा है, यह उससे घबरा रहे हैं। मेरे बच्चे, कोई ऐसा पर्सन है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है, जिसकी एनर्जी बैलेंस है, जो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, लेकिन उसका जो नेगेटिव पॉइंट है वह यह है, इसका ईगो और नेगेटिविटी बहुत एक्सट्रीम हाई है। यह नार्सिसिस्ट लोग हो सकते हैं, यह कोई मेल भी हो सकता है, यह कोई फीमेल भी हो सकती है। इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है, इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है, पूरी बैलेंस इसकी एनर्जी। यह पर्सन बहुत इंट्यूटिव है, इसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, ईगो बिहेवियर है, बहुत ज्यादा बोलने वाला यह पर्सन हो सकता है, चाहे यह मेल हो फीमेल हो, कोई भी यह पर्सन हो सकता है या हो सकती है। यह इंसान ऐसा है, अगर 20 लोग बैठे हैं, 20 में से सबसे ज्यादा बोलता हुआ नजर आएगा। यह पर्सन ऐसा है क्योंकि इसकी एनर्जी तो इसकी बैलेंस है, पर ईगो हैवी है, इसका नेगेटिव इसकी बहुत हावी है। यह पर्सन अभी आपके अकाउंट है, तो यहाँ पर महादेव जी आपको यह कह रहे हैं कि आपको इंसान से बचकर रहने की जरूरत है, क्योंकि यह इंसान कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव है। यह आपके भले के लिए तो बिल्कुल नहीं है, यह अपने ईगो का सेल्फी नेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं। यह जो पर्सन है, जो भी है, यह आपके वर्क प्लेस पर हो, या आपके घर में हो, या आपके फैमिली फ्रेंड में हो सकते हैं, क्योंकि यह पर्सन कहीं भी पाए जा सकते हैं। लेकिन अभी आप इसके टच में हो, आप अपनी कुछ बातें इनको बता देते हैं, या इनके सामने अपने बिजनेस को लेकर डिड करते हैं, या जो भी आप अपना काम करना चाहते हैं। अगर आप इस पर्सन के सामने तरीके की बातें करते हैं, तो महादेव आपको पूरी तरीके से सावधान होने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि यह इंसान निहायत ही बेवकूफ और जाहिल है। इसके पास कोई तमीज नहीं है, कोई सेंस नहीं है, सिर्फ इसका मकसद यह होता है कि बढ़ते हुए को कैसे नीचे गिराना, उठते हुए को कैसे झुकाना। इस इंसान का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है। यह इंसान कभी किसी को खुशी नहीं देता या देती है। यह जहां पर भी बैठता है या बैठती है, नेगेटिविटी का माहौल क्रिएट कर देता है। मतलब इसकी जो नेगेटिविटी है, ऐसा है कि अगर कोई सुनना भी पसंद नहीं करता तो यह पर्सन तो भी बोलता रहता है, तो भी बोलती रहती है। इसकी यह पहचान है। यह 3 लोगों का ग्रुप है जो आपको लेकर के साजिश बनाते रहते हैं। 2400 घंटे बैठ करके यह 4 लोग बैठे हुए हैं, 4 के चारों और कम्युनिटी में टीम वर्क करते हैं। यह टीम वर्क करते हैं आपके विरुद्ध और कम्युनिटी में बैठ करके आपके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा मचाते हैं। यह लोग इस तरीके के हैं। यह लोग, इन लोगों से महादेव जी आपको बचने के लिए बोल रहे हैं। महादेव जी आपको यह भी कहना चाहते हैं कि आप कभी कभी ऐसे लोगों की नेगेटिविटी आप पर छाप छोड़ जाती है, तो वहां पर आपको उनसे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, स्पिरिचुअल पाथ पर हो। महादेव आपको कहना चाहते हैं, आप ऐसे नहीं आए थे। बेवकूफ लोगों से आपको डरने की जरूरत नहीं है। ना तो खुद कुछ करते हैं, और जो दूसरा कुछ करते हुए दिखते हैं तो इनको डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर महादेव जी आपको बताना चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो और आपको बैलेंस किया जा रहा है। जो आपके अराउंड नेगेटिविटी इस पर्सन बहुत मचाई है, प्रेजेंट टाइम आपके अंदर थोड़ी थी, नेगेटिविटी इस पर्सन के द्वारा डाली गई है। तो जब भी यह पर्सन आपके अराउंड आता है या आती है, आपको उस दौरान मन ही मन महादेव जी का जाप करते रहना है। इसकी बातों को टोटलिंग अनसुना करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है। ऐसे बोलना जैसे पागल इंसान को भी बोल रहा है। यहाँ पर महादेव जी आपको बोल रहे हैं कि आप अपने घर में
कपूर जरूर जलाएं पूजा के समय। अगर आप कपूर जलाते हैं तो इससे नेगेटिविटी कट आउट होगी और आपको इन लोगों से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव जी आपको जिताना चाहते हैं। वह आपके द्वारा बहुत स्ट्रांग काम कुछ ना कुछ करवाना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि महादेव की प्लानिंग बन रहा है। आप इंडिसीजन हो रहे हो, आपको यह लग रहा है कि चीज मेरी गई हाथ से। जो मैं मुकाम पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ वह मुझे नहीं मिल रही, आप ऐसा सोच रहे हो। पर महादेव जी आपके लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है, क्योंकि आपके भीतर शेर जैसी ताकत है। जब यह लोग आपके राउंड आते तो आप थोड़ा सा खामोश हो जाते हो, चुप रह जाते हो। तो यह निहायत ही बेवकूफ इंसान आकर के आपको ओवर पावर करने की कोशिश करता, तो इनके सामने महादेव जी आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको एक शेर की तरह रहना है। आपको भीगी बिल्ली का चूहा बनकर नहीं रहना, आपको एक शेर की तरह अपने आप को प्रेजेंट करना है, क्योंकि आप हो ही शेर। शेर की तरह रहे आप। महादेव यहाँ पर आपको यह कहना चाहते हैं, जब आप अपनी पावर में रहेंगे, जब आप अपनी स्ट्रेस में रहेंगे, जो आपके भीतर पावर है, जो आपके अंदर हिम्मत है, जब आप उसमें रहेंगे तो आपको जो भी चाहिए वह आपको वह दे दिया जाएगा। और थर्ड चक्र आपका बैलेंस हो रहा है। थर्ड चक्र होता है स्केलर चक्र, तो आपका स्केलर चक्र बैलेंस हो रहा है। जब आपका स्केलर चक्र बैलेंस होता है तो फाइनेंस स्टेबिलिटी लाइफ में आपकी आती है। अपने आप से आप डिसीजन लेते हैं, अपनी लाइफ में खुद से मजबूती आती है। आप फाइनेंस के रिकॉर्डिंग दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों से आपको बचकर रहना है, क्योंकि महादेव आपको यही कहना चाहते हैं कि बहुत नेगेटिव लोग हैं। आपको खुद भी पसंद नहीं होता इनके ऑरा में रहना है। इनका ऑरा इतना नेगेटिव है कि आप इनके एनर्जी को महसूस करते हो। जब भी यह लोग आपके अराउंड आते हैं तो आपको को अच्छा महसूस नहीं होता। नेगेटिविटी इनकी ऑरा में है, वह आप महसूस करते हैं। भले ही आपके सामने चनी चुपड़ी बातें करें, मीठी बातें करें, लेकिन यह अपनी नेगेटिविटी जो इनका ऑरा है, आप इनके ऑरा से पहचान जाते हो। यह मुंह पर मीठे बोल सकते हैं, लेकिन इनका ऑरा फुल और नेगेटिव है। तो महादेव आपको कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से आपने बिल्कुल बचकर के रहना। यह पूरे के पूरे टाइम ऑफ बेस्ट इंसान होते हैं, पना तो समय खराब करते ही करते हैं, साथ में दूसरे लोगों का भी टाइम भी बर्बाद करते हैं। तो ऐसे लोगों से आप बचकर रहे। महादेव जी का नाम लेते रहे, डेली मेडिटेशन करें, इनको अपने जीवन का डेली टीम का हिस्सा बनाएं। और आपको जरूरत है सक्रेल पर काम करने की, और अगर आप यह करते हैं तो आपकी फाइनेंसर जो भी प्लान आप बना रहे हैं कि मुझे यह अचीव करना है, मुझे यह करना है, तो वह डिजायर आपके इन फ्यूचर मुझे पूरे होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो नेगेटिव लोगों से जितना हो सके दूर रहे। इन बेवकूफ लोगों की ना तो आप बातों में आए, यह निहायत ही बदतमीज बेवकूफ फूल पीपल है। नेगेटिविटी मन से आपको नहीं देनी है, आपने मन ही मन इनको तो माफ ही कर दिया है। कहीं पर भी हो सकते हैं। सिचुएशन आपकी ऐसी है कि आप ऐसे लोगों से भाग नहीं सकते हो। महादेव जी की ब्लेसिंग एंड डिवाइन एंजल्स आपके अराउंड है, तभी वह आपको इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतनी पावर दे रहे हैं। आपको अपने गोल पर काम करना है। अपनी सीक्रेट कभी किसी के सामने रिवील ना करें। जो भी आपके फाइनेंसर सीक्रेट है, जो भी आप चाहते हैं, इन फ्यूचर प्लान है आपके, वो आपको सीक्रेट रख इन लोगों के सामने रिवील ना करें। जब आप लोगों के सामने रिवील कर देते हो तो वहां पर एक नेगेटिविटी क्रिएट होना शुरू हो जाती है, भले किसी की इंटेंशन ना हो नेगेटिविटी देने की, बट नोइंग भी अगर किसी ने यह भी सोच रहा कि वह तो बहुत कुछ कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो यह भी कहीं ना कहीं आपके एनर्जी डाउन कर देती है। इतनी सी सोच भी लोगों की, तो इन चीजों का खास ध्यान रखना, और जो महादेव ने आपको चेतावनी दी है उसे भी ध्यान रखना है। आपको मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया जो आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे,
तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव लिख दीजिए। और आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें रुलाया वह बहुत बड़ा बेहरूपिया है। उसका असली चेहरा, असली रंग समाज में आज तक कोई उसे सही से नहीं समझ पाया है कि उसका असली व्यक्तित्व कैसा है। असली में वह कौन? उसने तुम्हें बहुत रुलाया, बहुत झूठे इल्जाम लगाया है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें समाज में पूरी तरह से अकेला कर दिया। तुम्हारी कोई गलती ना होने के बावजूद भी तुम्हें लोगों से मुंह छुपाकर जीना पड़ता, जैसे ना जाने तुमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। तुम हमेशा सबका ख्याल रखते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत भावुक इंसान हो, पर उसने हमेशा तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठाया। तुम कितना भी भला कर लो, दूसर का अंत में तुम्हें सिर्फ धोखा मिलता है, बदनामी मिलती है, झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं तुम्हारे ऊपर। तुम्हें समाज में इतना अपमान इसीलिए सहन करना पड़ा क्योंकि उस व्यक्ति ने तुम्हारी बदनामी का चढ़ावा चढ़ाया, टोने टोटके किए उसने तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने के लिए, और वह कुछ हद तक सफल इसलिए हो पाया क्योंकि वह तुम्हारी कमजोरी जानता है मेरे बच्चे, कि तुम हमेशा दिल से सोचते हो। तुम वक्त के साथ सबको माफ कर देते हो। तुम कभी किसी और का दर्द नहीं देख सकते हो, और तुम्हारी वजह से किसी को डोट तकलीफ होगी तुम यह कभी नहीं चाहते हो। जब पूरा समाज तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया तो धीरे धीरे तुम्हारी हित टूटने लगी और तुम अपनी ताकत, अपनी शक्तियों को भूल गए। तुम उनके रचे षड्यंत्र का शिकार बन गए मेरे बच्चे। तुम इतना रोते थे कि तुमने खाना पीना छोड़ दिया, तुम्हें नींद नहीं आती थी, जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहने लगा। तुम इतने भावुक व्यक्ति हो कि तुम मुझसे भी बस यही बोलकर रोते थे कि महादेव, मेरी क्या गलती है, सब मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं। मैंने तो हमेशा सबका अच्छा सोचा, सबका ख्याल रखा, सबकी भावनाओं की कदर की, तो आज मेरे अपने ही मेरे खिलाफ क्यों खड़े हैं। कोई मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहा है। ऐसी क्या गलती हो गई महादेव। मैंने तो हमेशा आपकी भक्ति की, क्या यह फल मिल रहा है मुझे। आपकी भक्ति के बदले मेरी भक्ति करने का तुम्हें क्या फल मिलेगा, वह तुम्हारी कल्पना से परे है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो, मैं वह सब कुछ देख पा रहा हूँ। तुम कौन सा स्थिति से अभी गुजर रहे हो, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय बच्चे। जो लिखा है वह तो होकर ही गुजरता है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम थोड़ा सा भी कष्ट कर रहे हो तो आने वाले समय में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सुख रखा है मेरे प्रिय बच्चे। कभी दुख, तकलीफ और परेशानी से घबराना नहीं चाहिए। तुम्हें हमेशा धैर्य से काम करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपने मन को गिरता है वह धीरे धीरे हार जाते। इसीलिए तुम्हें कभी हारना नहीं है। मुझ पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा मेरे प्रिय बच्चे। अगर तुम्हें विश्वास और भरोसा हो तो टाइप करो 111 मेरे प्रिय बच्चे। अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हो या तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो अभी मेरा प्रिय अंक 555 टाइप करो। तुम्हारी मनोकामना अगले 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी, यह मेरा आशीर्वाद है मेरे प्रिय बच्चे। जो भी सच्चे मन से श्रद्धा भाव से एक लाइक करके ओम नमः शिवाय टाइप करेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं अगले 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगा मेरे प्रिय बच्चे, और मेरी कृपा उसके ऊपर सदैव बना रहेगा। अगर तुम्हें विश्वास हो तो हाँ टाइप करें मेरे प्रिय बच्चों। मैं पिछले कुछ समय से तुमको देख रहा हूँ कि तुम मेरे प्रति बहुत विश्वास रखे हो, और वही विश्वास तुमको आगे की ओर ले जाएगा मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारा धैर्य को देखकर मैं मजबूर हो गया तुमसे बात करने के लिए। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, अच्छे कर्म तुमने जो किए हैं उसका फल तुमको हमेशा अच्छा ही मिलेगा। कभी भी मन में गलत विचार ना लाए, ना किसी से उलझे, ना किसी से लड़े मेरे प्रिय बच्चे। हमेशा अटल होकर के अपने मार्ग की ओर चलते रहे, तुमको अपनी मंजिल तक मैं पहुंचाऊंगा। तुम्हारे हर मनोकामना मैं जानता हूं, उसको तुम तक पहुंचाऊंगा
मेरे प्रिय बच्चों, आज तक तुमने कुछ भी नहीं मुझसे मांगा। मैं जानता हूं, और तुम मेरे प्रिय भक्त हो, सच्चे भक्त हो। और मेरे सच्चे भक्त यदि अपने सच्चे हृदय से एक बार पुकारता है तो मैं उसका घर स्वयं उसको दर्शन देने आता हूं, किसी ना किसी रूप में। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें विश्वास होता है? लेकिन यह सत्य है, मैं हर भक्त के दिल में रहता हूं और वक्त पड़ने पर मैं उसके सामने आ जा। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ समय पहले मैं तुम्हारे सामने आया था और तुमको एक बड़ी परेशानी से निकालकर मैं सही मार्ग दिखाया हूं। तुम मार्ग से भटक गए थे, तुम किसी और के संगत में जाकर के तुम्हारे अंदर बुरी लत लग गए थे। उसको मैं एक बहुत बड़ा सबक सिखाया हूं जो तुमको गलत राह पर चलने के लिए मजबूर किया था। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक मैंने अपने भक्तों के ऊपर कभी संकट नहीं आने दिए हैं और तुम मेरे प्रिय भक्त हो। आज के बाद तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए मैं एक दूत भेज रहा हूँ। वह दूत तुम्हारे पूरा परिवार को सुरक्षा देगा, यह मेरा दावा है। अगर विश्वास हो तो अभी हर हर महादेव, जय भोलेनाथ और जय महाकाल टाइप करें। प्रिय बच्चों, आज हम यह संदेश को शुरू करने से पहले हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चों, यह कथा सुनने से मात्र आपको 10 गुना फल की प्राप्ति होगी और यह कथा से तुम्हें बहुत बड़ा सीख मिलेगी। हमें पूरा विश्वास है तुम इसे आधा अधूरा छोड़कर नहीं जाओगे। जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ का अनादर बिल्कुल भी ना करें और अभी सब्सक्राइब जरूर करें और टाइप करें। आज की भाग्यशाली अंक सापासा। मेरे प्रिय बच्चे, यह कथा कुबेर महाराज के अहंकार पर आधारित है। इसे जरूर सुने और अच्छा लगे तो टाइप करें। जय कुबेर महाराज एक पौराणिक कथा है। कुबेर तीनों लोकों में सबसे धनी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि हमारे पास इतनी संपत्ति है लेकिन कम ही लोगों को इसकी जानकारी है, इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करने की बात सोची। उसमें तीनों लोकों के सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भगवान शिव उनके इष्ट देवता थे, इसलिए उनका आशीर्वाद लेने वह कैलाश पहुंचे और कहा, प्रभु आज मैं तीनों लोकों में सबसे धनवान हूँ, यह सब आपकी कृपा का फल है। अपने निवास पर एक भोज का आयोजन करने जा रहा हूँ, कृपया आप परिवार सहित भोज में पधारने की कृपा करें। भगवान शिव कुबेर के मन का अहंकार ताड़ गए, बोले, वत्स मैं कहीं बाहर नहीं जाता। कुबेर गिड़गिड़ा लगे, भगवान आपके बगैर तो मेरा सारा आयोजन बेकार चला जाएगा। तब शिवजी ने कहा, एक उपाय है, मैं अपने छोटे बेटे गणपति को तुम्हारे भोज में जाने को कह दूंगा। कुबेर संतुष्ट होकर लौट आए। नियत समय पर कुबेर ने भव्य भोज का आयोजन किया। तीनों लोगों के देवता पहुंच चुके थे। अंत में गणपति आए और आते ही कहा, मुझको बहुत तेज भूख लगी, भोजन कहाँ है? कुबेर उन्हें ले गए। भोजन से सजे कमरे में सोने की थाली में भोजन परोसा गया। क्षण भर में ही परोसा गया, सारा भोजन खत्म हो गया। दोबारा खाना परोसा गया, उसे भी खा गए। बार बार खाना परोसा जाता और क्षण भर में गणेश जी उसे चट कर जाते। थोड़ी ही देर में हजारों लोगों के लिए बना भोजन खत्म हो गया, लेकिन गणपति का पेट नहीं भरा। वे रसोई घर में पहुंचे और वहां रखा सारा कच्चा सामान भी खा गए, तब भी भूख नहीं मिटी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो गणपति ने कुबेर से कहा, जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं तो तुमने मुझे न्योता क्यों दिया था? कुबेर का अहंकार चूर चूर हो गया। मेरे प्रिय वक्त, बहुत ही विचित्र बात है कि तुम्हें भी पता नहीं कि तुमने क्या किया है। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हें अंत तक सुनना है, क्योंकि तुमने ही इसके आकर्षण को प्राप्त किया है। आरिफ आकर्षण का अधूरा प्रभाव तुम्हें विचित्र होने का आभास नहीं कराएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जानना आवश्यक है कि तुम कितने विचित्र बन रहे हो। तुम इस बात से अनभिज्ञ हो। तुमने ऐसा क्या किया होगा? तो मैं यूनिवर्स तुम्हें बता दूं कि तुमने हाल ही में अपनी विचारधारा से कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसका प्रभाव तुमने तो नहीं देखा, लेकिन मेरी देवी शक्तियों ने देखा है। बस अब यह जानने का समय है कि तुम्हारे की का एक संकेत तुम्हें मिल जाए ताकि तुम और आगे इस तरह के कार्यों को अंजाम दे पाओ। तुमने हाल ही में एक ऐसे निर्णय पर स्वीकृति जताई है जिससे तुम्हारा असफलता का संकट टल गया है। तुम्हें ये क्षमता बता रहा है
तुमने सही और गलत का और आकलन करना सीख लिया। मेरी दिव्य शक्ति की बदौलत तुम्हें ऐसी समझ विकसित हो गई है जिससे तुम आगे क्या हो सकता है इसका अंदाजा लगा लेते हो। तुम्हारा दूरदृष्टि तुम्हारे चाहने वालों को आकर्षित कर रहा है। तुम्हारे निर्णय लेने की सूचनाएं तुम्हारे विरोधियों को चकित कर दिया है। यदि तुम उसे निर्णय पर अपनी स्वीकृति दे देते तो आगे चलकर उन्हें जरूर लाभ होता, किंतु तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तुम्हारा चालाकी से तुमने अपने खिलाफ रहने वाले चालाक लोगों की योजना को परास्त कर दिया है। मेरे बस यह तुम्हारा सफलता का एक नया चरण है जिसमें तुम प्रवेश कर चुके हो। इस चरण में आने से तुमने कई अवरोधों को एक साथ दूर कर दिया है। मेरी देवी शक्तियों ने तुम्हारे मन में उठ रहा उन तरंगों को देखा है जो तुम्हारे इस निर्णय पर विचार विमर्श के दौरान चल रहा है। तुम एक ऐसे जादू है प्रतीत होते हो जिसने तुरंत ही अपने विरोधियों की महत्वपूर्ण योजना को व्यर्थ सिद्ध कर दिया। केवल मात्र तुमने अपने विचार ही नहीं रखे कि तुमने उस निर्णय को वास्तविकता के स्वरूप में ही प्रकट कर दिया, जिससे यह आभास हो गया है कि वाकई यह निर्णय व्यर्थ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अलौकिक क्षमता तुम्हारे उज्जवल भविष्य की राह निर्धारित कर चुकी है। अपनी इस दिव्य क्षमता के बलबूते पर तुम अपने मार्ग पर बहुत कम विचलित होने वाले हो। जिस प्रकार तुम पहले हर बात में चिंतित होकर विचलित हो जाते थे, अब वह चिंता समाप्त हो गई। तुम्हारा चिंता का सूर्य अस्त हो चुका है और एक स्थिरता का दौर शुरू हो गया है। तुम्हारा मन अब स्थिरता के चक्र से बाहर है। तुम ऐसे दिव्य आवरण में प्रवेश कर चुके हो जहां कोई थर्ड पार्टी तुम्हारा मन विचलित नहीं कर सकती। एक अद्भुत क्षमता ली तो तुम आगे बढ़ने लगे हो। तुम अपने आप में एक चमत्कारी शक्ति मालूम होने लगे हो। यह सोचकर तुम्हारा बुरा चाहने वाले पहले ही तुमसे दूरी बनाए रखने लगे हैं, जिससे तुम्हारा नुकसान करने वाले तुम्हारे नजदीक नहीं आएंगे। अब खतरे का समय समाप्त हो चुका है। अब एक नए अध्याय की ओर तुम अग्रसर हो। तुम्हें एक ऐसी चुंबकीय शक्ति प्रज्वलित हो गई है जिससे तुम नई पॉजिटिव चीजों को अपनी ओर खींच रहे हो। तुम्हारे समृद्धि का समय स्वयं तुम्हारा ओर खींचा चला रहा है, जो कई छोटी बड़ी उपलब्धियां तुम्हारे जीवन में लेकर आ रहा है। मेरे बस तुम ऐसे ऐसे कार्य वर्तमान में अपनी सूझबूझ से कर रहे हो जिसकी तरंग मुझे अनंत ब्रह्मांड का पहुंच रहा है। यह तुम्हारे समर्पण का परिणाम है। तुम्हारा दिव्यता की ऊर्जा की ताकत है जो हमें यह संकेत मिल रहे हैं। वर्तमान में तुम्हारा मैनिफेस्ट पावर अपनी अलग ही चरम सीमा पर है। यह वह दौर है जब तुम मुझे यूनिवर्स जो भी काम ना करोगे वह सीधे मुझ तक पहुंच जाएगी और उसे पूर्ण करना तुरंत प्रारंभ कर देगी। मेरे बच्चे, तुम्हें स्वतंत्रता का गुण जन्म ले चुका है, जिसके कारण तुम उस स्तंभ की भांति अकेले ही इस्तीफे दिखाई दे रहे हो, जिसके चारों ओर कोई सहारा नहीं है। तुम अकेले अपनी ताकत के दम पर सब कुछ करते जा रहे हो। लोगों को अपनी क्षमता से आकर्षित करना तुमने सीख लिया है। वक्त दरिद्रता का तंज साहित्य हुए तुमने अपने आप इसे तंज से मुक्त कर दिया है, क्योंकि तुम्हारा कार्य क्षमता और निर्णय क्षमता ने तुम्हें दरिद्रता से मुक्त करना शुरू कर दिया है। हाँ, बस अब दरिद्रता समाप्ति की ओर है, क्योंकि तुमने अपने आर्थिक अवसरों के रास्ते खोल दिए हैं। एक अवसर थमेगा तो दूसरा स्वतः ही तुम्हें फल देने आ जाएगा। तुम्हारा इस क्षमता से तुम्हारे परिवार की सारी डिवाइन शक्तियां तुमसे खुश होकर तुम पर शुभकामनाओं की बारिश कर रहा है। तुम्हारे सगे संबंधियों में भी अब तुम चर्चा का विषय बनने लगे हो। हमारी देवी शक्तियों ने पाया है कि तुम्हारा वाहवाही ऐसे स्थानों पर भी हो रहा है जहां तुम्हारा नाम भी पहले कोई नहीं जानता था। मेरे बस तुम तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पहले तक नहीं जानते थे, किंतु अब तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मालूम हो चुका है। तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। मुझ तक निरंतर आते संकेत बता रहे हैं कि आगे और भी संकेत बाकी है। बीते कुछ दिनों में तुम्हारा तेजी से बढ़ता हुआ विश्वास तुम्हारा निर्णय क्षमता को परिपक्व कर रहा है। ऐसे कुछ लोग भी तुमसे सहयोग की आंच करने लगे जिन्हें वाकई में तुम्हारे साथ की आवश्यकता है, क्योंकि उनका साथ केवल मात्र तुम ही दे सकते हो। कोई दूसरा उनका सहयोग करने से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जल्द ही वे तुम्हारे समक्ष आएंगे।
तुम्हें भीतर से यह एहसास होगा कि तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए, तो मन की सहायता करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। उनकी सहायता से भी कुछ ऐसे कार्यों को अंजाम देंगे जिनसे उनसे ज्यादा तुम्हारा वाहवाही होने वाली है। मेरे बस यह समय तुम्हें आगे बढ़ने के लिए नई क्षमताएं दे रहा है। मैं तुम्हें इसी खुशी में अपनी और देवी शक्तियां सौंप रहा। कमेंट में 1255 टाइप करके इन्हें स्वीकार करो और महादेव जी से अपनी आत्मा को जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर ले। और मेरे प्रिय बच्चे, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और मेरी बातों से जो भी सहमत हैं कमेंट में टाइप करना, हम आपके साथ हैं। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे मार्ग पर चलो, तुमको जी में कभी भी धोखा नहीं मिलेगा, यह मेरे गारंटी है। अगर विश्वास हो तो अभी टाइप करें। मेरे आज की भाग्यशाली अंक 05। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक जितने भी संदेश मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ वह तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे संदेश से तुम्हारे नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करता है। अगर तुम इस संदेश को ध्यान पूर्वक सुनने से तो तुम्हारे सारी समस्या का समाधान निकल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, प्रत्येक दिन हर सुबह तुम्हारी ही भलाई में मैं कार्य करता रहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, कोई तुम्हारा अपना है जो तुम्हारे शत्रुओं से हाथ मिला लिया है और वह तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। वह कौन है और ऐसा तुम्हारे साथ क्यों कर रहा है, उसका नाम जानकर तुम चौंक जाओगे। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, वह ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे बहुत ही करीबी है और हर समय तुम्हारे ही पास रहता है। तुम्हें ऊपर के मन से अपना मानता है और भीतर के अंदर से वहां तुम्हारे लिए चाकू और छुरी लेकर बैठा हुआ है। तो मेरे प्रिय बच्चे, इन सब बातों को जानने के लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। तुम्हें मेरे इस वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल शिव की महिमा को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मेरा प्यारा सा नाम लिख देना है। जिस नाम से मुझे संबोधित करते हो वही नाम तुम्हें लिख देना है। मेरे प्रिय बच्चे, वह जो व्यक्ति है वह मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, परंतु एक बात तो सत्य है, वह तुम्हारा परम सहयोगी और परम शादी है। तुम उसके बगैर कोई भी कार्य नहीं करते हो, ना तो तुम इधर उधर कहीं भी उसके बिना जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हारे सभी गुप्त राज जाता है कि तुम कहां पर क्या करते हो और कैसे कैसे अपने उन कार्यों को करते हो जिसमें तुम्हें लाभ होता है और सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए तुम्हारे इतने करीब आया था कि वह तुम्हारी समस्त सच्चाई जानकर तुम्हें अंधविश्वास की ओर धकेल सके और तुम्हारे शत्रुओं से मिलकर तुम्हारे जीवन को तबाह कर सके। परंतु तुम उसकी मीठी बातों में इस प्रकार से आ गए थे कि तुम उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाए। तुम यह नहीं समझ पाए कि यह क्या चाहता है, कहीं यह मुझे छल तो नहीं कर रहा है, मेरी बातें और मेरे रहस्य को जान तो नहीं रहा है। तुम उन बातों से अनभिज्ञ थे, तुम्हें तो उसके मीठे विभाग ने मोड़ लिया था। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही सीधे साधे और नेक दिल के व्यक्ति हो। तुम्हें कोई प्यार से अगर बोल देता है तो तुम उसे अपना मान लेते हो और अपना सब कुछ उसे बता देते हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरे प्रिय बच्चे, कोई भी इंसान तुम्हें मीठी बातें करे तो तुम्हें अपने सभी जानकारियों को नहीं बताना है और ना ही तुम्हें अपना कुछ ऐसा देना है जिससे कि वह तुम्हारे कार्य में बाधा उत्पन्न करे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपनी सभी जानकारी उस व्यक्ति को दे दोगे तो वह व्यक्ति कभी भी तुम्हारे साथ अच्छा सोचेगा, क्योंकि आज के टाइम पर किसी पर भी भरोसा किया नहीं जा सकता है, क्योंकि यह संसार भरोसेमंद नहीं है। भरोसा किया जा सकता है तो सिर्फ यीशु पर, एक ईश्वर ही मात्र ऐसा सत्य है जो कोई भी कार्य या कोई भी निर्णय करता है तो वहां सही ढंग से करता है। यदि तुम्हें ईश्वर और परमात्मा पर विश्वास है तो ईश्वर तुम्हें अच्छा प्रदान करेगा। वह तुम्हारे साथ कभी भी धोखा और छल नहीं करेगा। परंतु इस संसार के जितने भी प्राणी हैं, यदि उन पर तुम बिना सोचे समझे विश्वास करते हो तो तुम्हें एक ना एक दिन इसी प्रकार से इन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो तुम्हारे लिए
घात लगाए बैठे ही थे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिससे तुम्हारा राज्य मिल सके और फिर उसके बाद वह तुम्हारी ऐसी हालत कर सके जिससे तुम कुछ ना कर पाने में सक्षम हो जाओ। वह तुम्हें इतना पीड़ित कर देना चाहता है कि तुम कभी भी कोई कार्य करने के लायक नहीं बचोगे। ऐसी मंशा तुम्हारा शत्रु तुम्हारे लिए रखते हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। यदि कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, तुम्हें उसका दंड उसे अवश्य दूंगा। तुम्हें बस मुझ महादेव जी पर विश्वास करते रहना है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझे महादेव जी पर विश्वास है तो मेरे भाग्यशाली अंक 455 टाइप कर दीजिए कि महादेव जी ने आज जो भी मुझे बताया है वह मेरे शत्रुओं के बारे में और मेरे जीवन की उन गतिविधियों का सार है जो मेरे जीवन में घटित हो रही है और होने वाली है। आज महादेव जी ने मुझे उसको और मतलबी इंसान के बारे में बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब तुम सतर्क हो जाऊंगा और उसे अच्छी सीख दूंगा। आज के बाद वह मेरे पास आएगा। तुम उसे इस प्रकार से खदेड़ कर भगाया जैसे द्वार पर कुत्ता आता है और उसे दुत्कार कर भगाया जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, इससे पहले मैंने तुम्हें बीच में कई बार संकेत भी दिया है कि यह जो व्यक्ति तुम्हारे साथ है यह अच्छा नहीं है। इसके चाल चलन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। वह तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सभी गुप्त बातों को जान रहा था और जानकर तुम्हारे ऐसे शत्रु के पास जा रहा था जो तुम्हारा बहुत दिनों का विरोधी है। उसकी तुम्हारी बहुत दिनों से सांठ गांठ नहीं बनी नहीं है। वह तुमसे ईर्ष्या रखता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें बस यह करना चाहिए कि उस व्यक्ति को पता ना चल पाए और तुम उसे इस प्रकार से दूरी बनाने लगा जैसे कि वह समझ ही ना पाए कि तुम उसकी गुप्त बातों को जान गए हो। यदि तुम ऐसा कर लोगे तो वह तुम पर शक भी नहीं कर पाएगा और तुम उससे दूरी बनाकर अपने सभी कार्य सही ढंग से करने लगोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे उससे मिले हुए गुप्त साथी की मात्रा बहुत ही खराब है। वह तो तुम्हें बर्बाद ही करना चाहता है। जो प्रेम का नाटक रचाया है उसके आधार पर यह सब बातें उसे शोभा नहीं देती हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी पर विश्वास बनता है तो उसके साथ अगर कोई भी विश्वासघात होता है तो उसके हृदय को बहुत ही ठेस पहुंचती है। जिस प्रकार से तुम्हारे हृदय को आज यह संदेश सुनकर पड़ रही है, तो मेरे प्यारे बच्चे, सभी लोगों को यही बातें सीखने और करनी चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें भरोसा होना चाहिए अपने महादेव जी पर और अपनी आत्मशक्तियों पर। तुम यह मत जानो कि मैं अकेला हूँ। तुम्हारे किसी एक साथी के मिल जाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। यदि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास है और जुनून है तो तुम कोई भी कार्य कर सकते हो और किसी भी मुसीबत और परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस भी समस्या का समाधान निकाल लो, क्योंकि इससे पहले तुमने कई बार ऐसी समस्याओं को अपने पैरों तले कुचला है और उनका करारा जवाब दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो वैसे तो कुछ करने के लायक नहीं है और ना ही कुछ कर सकते हैं। वे सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं कि यह कब मेरे चंगुल में आएगा और मैं कब इसका खात्मा कर पाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु भी कई बार तुम्हारे पीछे ऐसे उन व्यक्ति को लगाया है जो तुम्हारे बारे में, तुम्हारी गतिविधियों के बारे में जान सके, किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपनी शातिर बुद्धि के कारण उनसे इस प्रकार से होशियार रहे हो कि तुमने अपना एक भी रहस्य उन लोगों के पास जाने नहीं दिया है। इसीलिए वह कुछ दिन के लिए निराश हो गए थे कि अब मुझे इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। फिर कुछ समय बाद तुम्हारा जो छिपा हुआ प्रेमी था, उन लोग उसे मिल गया। उन्होंने उससे बहुत ही प्यार से बातचीत की और तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी चर्चाएं की जो उसे क्या थी, और फिर वह तुम्हारा अपना उनकी बातों में सहमत हो गया। तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना बिल्कुल भी बंद कर दो। यदि तुम्हारा शत्रु और विपक्षी एक तरफ रहेंगे तो तुम्हारी महादेव जी भी तुम्हारी तरफ रहेंगे।
यदि वह तुम पर एक बार करेंगे तो मैं महादेव जीवन पर सैकड़ों बार करूंगा, क्योंकि मैं सदैव धर्म की ओर रहता। अधर्म में जितने भी लोग हैं उनका मैं नाश और पतन ही करता हूँ। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता मत करना और निडर होकर तुम अपना कार्य करना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आने वाला हूँ। यह चमत्कार तुम्हें असीम व्यवस्थाएं और सुविधाएं प्रस्तुत करेगा जो तुम्हारे जीवन में अभी तक नहीं थी। जिन चीजों से तुम वंचित थे वह चीज है तुम्हें प्राप्त करवाई जाएगी, क्योंकि तुमने अभी तक जितने भी संघर्ष किया है उसका तुम्हें एक गुना भी नहीं मिल पाया है। अब तो तुम्हें सिर्फ मिलने की बारी है। तुमने जो मेहनत करनी थी वह कर ली, अब तुम्हें तुम्हारे फल की प्राप्ति का समय आ रहा है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। अगर तुम उन्हीं की भक्ति अपने मन की गहराइयों से नहीं कर पाओगे तो वास्तव में तुम्हारा यह जीवन निरर्थक ही है। परंतु जिन्होंने उनकी भक्ति की है वह निसंदेह उनकी कृपा दृष्टि से परिपूर्ण है। उनके जीवन में आई समस्या केवल उनकी ही नहीं होती, वह समस्या मूछ महादेव की भी होती है और उनका समाधान भी स्वयं मैं करता हूँ।